इंसान को बहुत जोर से जानने का मन किया कि इंडिया का पीएम एक दिन में कितने रुपए खर्च करता है, और इसका जवाब जो इंटरनेट पे इधर उधर है वो नहीं, एक्चुअल में तो उसने सरकार में ही आरटीआई फाइल कर दिया। क्योंकि क्या है ना कि एज इंडिया का नागरिक आपको पूरा हक है ये जानने का कि एक एक पैसा कहाँ पे यूज होता है, और वो भी पॉइंट्स में, डेसिमल में। और ये देखो उसने क्या पोस्ट किया। उसने इंक्वायरी किया था अप्रैल 2025 के पीएम मोदी के सऊदी विजिट को लेके। तो सरकार ने रिप्लाई किया करीब 1,25,00,000 रुपए डेली यूज हुआ था, और एवरेज हर ट्रिप में इतना ही होता है। और बड़े देशों के जो ट्रिप होते हैं उसमें और ज्यादा होता है पर डे का खर्चा। और ये तो विदेश यात्रा का खर्चा का आइडिया आपको लगा। बाकी उनकी सिक्योरिटी की बात करें तो कहीं वो जाए या ना जाए, जो सिक्योरिटी पे खर्चा होता है वो होता है करीब डेली के 2 करोड़ रुपए, यानी कि हर एक घंटे के 7 लाख रुपए। अगली फैक्ट, ये जो जापानीज इंसान है इसके हाथों में जो ये क्या पकड़ा है वो आप देख रहे हो, ये पता है कितने का है? 400 करोड़ रुपए। जापान ने एक मिशन किया था जिसका नाम था हायाबुसा। वो हायाबुसा बाइक नहीं, हायाबुसा स्पेस मिशन। र्यूगो नाम का एक एस्ट्रॉयड है जो कि धरती के बराबर ही एज का है। 450 करोड़ साल पुराना एक एस्ट्रॉयड है हमारे सौर मंडल में। उसपे मैस्कॉट नाम के लैंडर को उतारा था, और देखो वहाँ का लाइव व्यू, लिटरली साइड में तारा दिख रहा है। अगली फैक्ट, उत्तर प्रदेश में एक 26 साल के इंसान की मौत इसलिए हो गई क्योंकि आप यकीन नहीं करोगे, किडनी फेल होता है तो डायलिसिस होता है, और डायलिसिस के लिए लगता है बिजली। तो रिपोर्ट्स में आप देख सकते हो इस इंसान का डायलिसिस हो रहा था, और हाफ डायलिसिस हुआ था कि हॉस्पिटल का पावर कट हो गया। घर में जैसे बिजली कटता है वैसा हॉस्पिटल में बिजली कट गया, और इसी के चलते उसकी मौत हो गई। अगली फैक्ट, कोई भी इंटरनेशनल एरोप्लेन में लाखों लीटर फ्यूल एक साथ रहता है। तो कई लोग ऐसे सोचते हैं कि ये जो फ्यूल होती है एरोप्लेन वाली वो स्पेशल होती होगी, 300-400 रुपए पर लीटर की। लेकिन मैं आपको बता दूं ये असल में डीजल जो है ना उसी का इक्विवेलेंट होता है। जो एरोप्लेन का तेल होता है एविएशन फ्यूल, उसका पर लीटर प्राइस डीजल के ही आसपास होता है। अगली फैक्ट, फिल्मों में हम सब शार्क्स का सीन देखते हैं, जैसे कि एक जॉज मूवी आई थी जिसमें भयंकर शार्क्स के सीन्स थे। तो आपको पता है उसमें एडिटिंग या वीएफएक्स यूज नहीं किया गया था, बल्कि ऐसे मॉडल्स थे, मैकेनिकल शार्क्स को यूज किया गया था। नेक्स्ट फैक्ट, भारत में अगर आप वैज्ञानिक बन गए, मान लो आपका इसरो में हो गया, तो आपको जो काम करना है वहाँ पे बहुत बड़ा है, प्रेशर बहुत ज्यादा रहेगा। और सैलरी कितने से शुरू होता है पता है? जो इसरो का मिनिमम पे है वो है 6 लाख पर एनम, 6 LPA, यानी वही 50,000 पर महीने। तो बात ये है कि जितना पढ़ाई लिखाई लोग साइंटिस्ट बनने के लिए करेंगे, उतना ही ऊर्जा अगर कहीं और दे दें तो इससे 3, 4, 5 गुना ज्यादा सैलरी कहीं और कमा सकते हैं। और यही कारण है कि भारत में बच्चे तो बोल देते हैं कि हम बड़े होकर वैज्ञानिक बनेंगे, लेकिन बड़े होकर जब रियलिटी पता चलती है तब पीछे हट जाते हैं। अब दुनिया भर में स्पेस की काम, अंतरिक्ष, मंगल ग्रह, ये सब का जो काम होता है इसको ग्रैंड काम माना जाता है, यानी स्पेशल काम। नासा की स्टार्टिंग सैलरी 2.5 से 3 लाख रुपए पर महीने। तो हम अपने आप को अमेरिका से कंपेयर तो नहीं कर सकते, लेकिन भारत में वैज्ञानिकों का सैलरी बढ़ना चाहिए, तभी तो युवा रुचि दिखाएगा। लाइक और सब्सक्राइब जरूर करना।